यूपी 13 एमबीए वाला मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने एमबीए बीएफएसआई स्ट्रीम में किया है, लेकिन बीएफएसआई स्ट्रीम में हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या ये ठीक है और कितना ठीक है कि जो भी जॉब मिल रही है हम उसे कर लें? देखिए, सबसे ज्यादा हमारा सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है आजकल के समय में यही होता है कि जिस स्ट्रीम में हमने मैनेजमेंट किया है, अगर उस स्ट्रीम में हमें जॉब नहीं मिलती है तो क्या हमें खाली बैठना चाहिए, बिना कुछ कमाए हुए ऐसे ही टाइम पास करना चाहिए, या फिर हमें वो जॉब अगर हमारी स्ट्रीम में नहीं मिल रही है, हमारे मेजर्स में नहीं मिल रही है, उस जॉब को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो क्या लॉजिक है? देखिए, लॉजिक तो बहुत बड़ा है, समझने की बात है कि आजकल का जमाना जहाँ पे इंडस्ट्री आए दिन बदल रही है, आज इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स हैं वो कल नहीं रहेंगे और जो कल है वो परसों नहीं रहेंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रिक्रूटर्स यही चाहते हैं कि उन्हें आज के समय में एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो मल्टी टैलेंटेड हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्रॉस फंक्शनल डोमेन्स और डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो। अगर आप खाली बैठे हैं, आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आपका ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, आप कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो आए दिन बदल रहे हैं, आपको वो नहीं पता है, तो आप जितना इंडस्ट्री ट्रेंड्स से वाकिफ रहेंगे उतना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे किसी भी इंडस्ट्री टाइप में, जहां रिक्रूटर्स को भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है आज के जमाने में, हाल फिलहाल में, जो मल्टी टैलेंटेड हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बारे में आए, ताकि जितने प्रोजेक्ट्स आजकल बन रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम्स भी हैं जो सॉल्व करना आसान बात नहीं है, और ये वही कैंडिडेट सॉल्व कर पाते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो जब इंडस्ट्रीज खुद ढूंढ रही हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जो मल्टी टैलेंटेड हो, जो बहुत सारे क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो, उस जमाने में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमें मेरे स्ट्रीम में जॉब नहीं मिल रही है जिसमें मैंने मेजर किया है, तो शायद कुछ मेरा गड़बड़ चॉइस ना हो जाए अगर मैं किसी और स्ट्रीम में जॉब पकड़ लेता हूँ। जी नहीं, मेरा सजेशन आपके लिए यही है, या जिसको आप ये सजेशन आगे देना चाहते हैं, कि प्लीज अगर आपको बीएफएसआई स्ट्रीम में जॉब नहीं मिल रही है, अगर वो आपका मैनेजमेंट में मेजर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस भी स्ट्रीम में, जिस भी सेक्टर में आपको हाल फिलहाल में जॉब मिल रही है, आप उसे पकड़ लीजिए, ग्रैब कर लीजिए। एटलीस्ट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे तो आप इम्प्रेस्ड रहेंगे। और जाहिर सी बात है, आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। और इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपने इस स्ट्रीम में मैनेजमेंट किया है लेकिन आप जॉब किसी और स्ट्रीम में कर रहे थे, वहां पे आपको एक कहानी सुनानी है रिक्रूटर को, एक स्टोरी की तरह अगर आप अपना पूरा करियर, उसका एक्सपीरियंस सुनाएंगे, बयां करेंगे कि आपने वहां से उस जॉब से क्या सीखा जो आपके मेजर एजुकेशन से बिल्कुल भी अलाइंड नहीं थी। आपने मेजर किसी और में किया लेकिन आपने जॉब किसी और में की, लेकिन वहां से उस जॉब से आपको क्या लर्निंग रही, आपकी क्या ग्रोथ हुई, आपने किस तरह से उस जॉब में कंपनी के विजन, मिशन और इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया, और उससे आप क्या लर्निंग्स लेके आए जो आपको इस जॉब में ग्रो करने में मदद करेगी। अब ना आप इसको एक कहानी की तरह, बहुत सुंदर कहानी की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बातों से, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। खाली बैठने से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर मैनेजमेंट बीएफएसआई सेक्टर में कर चुके हैं, किसी और सेक्टर या स्ट्रीम में आपको जॉब मिल रही है, तो प्लीज उसे कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में भी रेगुलर बेसिस में मैं आपके सवालों के जवाब देती रहूंगी। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, अगर आप भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे YouTube वीडियोस पे कमेंट करके। मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफी कुछ पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, आगे आने वाले ट्रेंड्स क्या हैं। स्ट्रैटेजी पे भी वीडियोस मिलेंगे आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी वीडियो मिलेंगे आपको, बहुत सारी कंपनीज की केस स्टडीज भी मिलेंगी आपको, काफी हद तक मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या डीप सीक्रेट्स हैं, उनके बारे में पता चलेगा। और भी अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप जरूर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आपके नाम के साथ मैं वो वीडियो पब्लिश करूंगी अपने चैनल पे। शुक्रिया।